हेलो एवरीवन। तो अभी जो है ना, अज्जू, प्रतिभा और कीर्ति के बीच कंट्रोवर्सी वापस से बढ़ गई है। अज्जू जो है अपनी तरफ से काफ़ी सारी स्टोरी प्रूफ वगैरह लगा रहे हैं स्नैपचैट पे, और प्रतिभा जो है उस चीज़ का काउंटर कर रही है। अज्जू की बातों पे आ जाते हैं जो अज्जू ने डाले हैं। एक चीज़ आपने काफ़ी पहले भी अज्जू ने स्टोरी लगाई थी यूएस जाने की बात, जिसमें अज्जू ने कहा था कि इसको जाना था यूएस, जिसमें सिर्फ 4 लड़के और एक ये अकेली जाने वाली थी, एक कमरे में रहने वाले थे। ऐसा अज्जू ने पिछले बार जब स्टोरी लगाई थी तो कही थी। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। और अभी जो है अज्जू कह रहा है कि एक घर में 4-5 कमरे थे, 3 लड़के जाने वाले थे और 2 लड़की, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने परमिशन दे दी थी। लेकिन पिछले बार अज्जू ने कहा था कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि 4 लड़के 1 लड़की, इसलिए मैंने बोला कि अगर तू वहाँ जाएगी तो मेरा रिश्ता नाता ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले अगर एक ये दोनों कहने में अंतर नहीं है क्या, कि 4 लड़के 1 लड़की एक कमरे में रहेंगे, और ये बात कि एक घर में 4-5 कमरे हैं जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियाँ रहेंगी अपने अपने कमरों में। तो बहुत अंतर है। एक तरीके से आप पहले वाले में ना कि 4 लड़के 1 लड़की एक कमरे में रहेंगे, आप उसको बाजारू बता दे रहे हो। और क्या है, ये कितना डिफरेंस है कि 4 लड़के 1 लड़की एक कमरे में, और 3 लड़का 2 लड़की एक घर में जिसमें 4-5 रूम है अपने अपने रूम में सेपरेट। बहुत फ़र्क है ये चीज़ों में। और पिछले बार आपने कहा था कि आपको इससे प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने बोला कि अगर ये यूएस जाएगी तो मेरा सारा रिश्ता नाता इससे ख़त्म हो जाएगा। और अभी आप कह रहे हो कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तो इसे कह दिया कि तू जा, तुझे यूएस जाना है तो जा। और ये वीडियो जो है ना यूएस वाली बात की, पिछले बार इसने ऐसा कहा था, वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप सर्च कर लेना, आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ना रिकॉर्ड करके ये डाली है। तो यूएस वाली बात तो हो गई। फिर अज्जू ने कहा कि एक वीडियो डाली जिसमें कि ये मुझे कैमरा ऑन करके थे ये कि अब बोलना, अब फट गई ना तेरी, अब बोल, जिसमें प्रतिभा बोलना चाह रही थी और गुस्से में फिर उसने हाथ उठा दिया, थप्पड़ जड़ दिया। शायद कैमरे पे मारा या इन पे, वो तो दिखा नहीं, लेकिन इतना दिखा कि वो उन्होंने हाथ उठाया। तो और एक इन्होंने डाला कि प्रतिभा गुस्से में जो है गेट पे काफ़ी हैवी चीज़ों से मार रही थी। तो एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि प्रतिभा को एंगर इशू बहुत है। गुस्से में वो बहुत ऊंची ऊंची फेंक जाती है या बोल जाती है, ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि आज उसी सब चीज़ों का जो है ना एज अ हथियार यूज किया जा रहा है कि ऐसे बोल रही थी गुस्से में, ऐसा कर रही थी ये गुस्से में, ऐसा कह रही थी गुस्से में। तो गुस्से में कही गई चीज़ें पता नहीं क्यों उसको अभी एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है अज्जू की। देखो इसने गुस्से में ऐसा बोला है, ये किया, गुस्से में ऐसा कह दिया, ऐसे कह दिया। अज्जू ने एक ये भी डाला कि इसके पिताजी आए थे और उसको बोले थे कि मैंने तुझे ये संस्कार दिया है कि तू अपने पति पे हाथ उठाए। तो प्रतिभा ने कहा कि नहीं पापा, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। लेकिन प्रतिभा ने फिर अपने बस इतना ही डाला था अज्जू ने। तो प्रतिभा ने कहा कि ये मुझे जानवरों की तरह मारता पीटता था, इस पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस इस पे लगे हैं, ना कि मुझ पे। और अभी एक प्रतिभा ने भी क्लिप डाली जिसमें उसके, ये 8 जून की ही बात है, जिसमें उसके ससुर यानी कि अजय के पिताजी कह रहे हैं कि बेटा घर आ जा, प्रतिभा को कि कीर्ति तो चली जाएगी उसकी ज़िंदगी से। तो प्रतिभा ने कहा कि ये बात आप अजय को बोलो ना कि प्रतिभा आ रही है रहने तो उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार भी उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और मुझे किसी ने बचाने तक नहीं आया, लोग देखते रहे बस, और मैं मार खाती रही। और ये चीज़ आपके पिताजी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब वो इंसान गुस्से में अगर एक थप्पड़ उठा दे तो कितनी बड़ी बात हो गई, आप उसको सबके सामने ब्रूटली पीट रहे हो, मार रहे हो लगातार, वो ठीक है। क्योंकि पत्नी ने कैसे हाथ उठा दिया वो तो गलत है, औरत को तो हाथ नहीं उठाने चाहिए। हाँ भले मर जाए मार खाते हुए, फिर उस पर एक हो जाएगा, जो लोग फिर तो सहानुभूति देंगे कि चलो बेचारी पति ने मार मार के जान ले ली। लेकिन पत्नी बहुत अच्छी थी भाई, उसने हाथ नहीं उठाया, और पत्नी ने हाथ उठा दिया, बड़ी बेशरम औरत है, पति पे हाथ उठाती है। पति भले ही मारता हो पीटता हो वो ठीक है। और रही बात दरवाजे पे पीटने की, तो प्रतिभा ने कहा कि 3-4 घंटे से मैं लगातार रो रही हूँ, मैं इससे बात करना चाह रही हूँ और ये आदमी मेरी बात तक नहीं सुन रहा, बात करना तक नहीं चाह रहा है, खोल ही नहीं रहा दरवाजा। तब मैंने गुस्से में वैसा किया था। और ये सब चीज़ें अभी डाली जा रही है ताकि मुझे पे एलिगेशन लगे कि ये तो पागल थी, साइको थी, कि दरवाज़ा तोड़ के मुझे मारना पीटना चाहती थी, ऐसा दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद अज्जू ने कहा कि ये रोज़ रात को ना गायब रहती थी, किसी और के साथ रहती थी। तो प्रतिभा ने कहा कि डालो इसके प्रूफ डालो। अगर शादी से पहले मैंने कुछ किया हो तो वो तो हर किसी का पास्ट होता है, तुम्हारे भी होंगे, और जिसके लिए तुम इतना स्टैंड ले रहे हो उसके भी पास्ट है कुछ ना कुछ। तो आज मैंने तुमसे शादी करने के बाद, तुम्हारे घर में पाँव रखने के बाद कुछ ऐसा किया, मैं तो एकदम ये दिल ठोक के कहती हूँ, सीना ठोक के कहती हूँ कि मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा, तुम्हें ही पति माना, तुम्हें अरे साथ ही अच्छे से रही। शादी के बाद मैंने ऐसा कुछ किया होता तब ना तुम मुझे कहते, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे घर में अच्छे से रही। तो शादी की पहले की बातें जो कि तुमको पता भी थी, सारी बातें पता होने के बाद ही तुमने शादी की है, तो आप उसको एज अ
प्रूफ एलिगेशन उस पे लगा के थोपना, कैरेक्टरलेस बोलना, ये तो बहुत गलत है। जो कि अजय काफ़ी अच्छे से खेल रहा है, दिमाग लगा रहा है, ताकि किस तरीके से हेट को जो है ना उसकी तरफ मोड़ा जाए, उसको कैसे भी उस करके ये साबित किया जाए कि ये लड़की पागल है, गवार है, पति पे हाथ उठाती है, किसी और मर्द के साथ 3-3 बजे तक घूमती है, जो कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि किसी और के साथ घूमती है। एक उसने वीडियो डाली, क्योंकि ना अजय के घर के बाहर कैमरा है। तो एक बात बताओ, घर में जब झगड़ा हो जाए पति से, पति तुमको मार पीट रहा हो, तो गुस्से में क्या होता है ना, आप किसी से बात नहीं करते हो, आप जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती है खुद से लेने लग जाओगे। तो अगर वो ज़रूरत की चीज़ें लाने जा रही हो, अपने लिए कुछ खरीदने जा रही हो, तो वो चीज़ें भी दिखेगी कि घर से बाहर जा रही है। या फिर उसने जो है अपना प्रूफ दिया कि मैं उस रात विमल दी के पास गई थी, रो रो के थक गई थी, तो उनके पास गई, बैठी थोड़ी देर, फिर मैं वापस चली आई। तो इसने कहा कि अच्छा विमल दी के पास गई थी, चलो जहाँ भी बोलो आप, मैं तो प्रूफ डाल दिया कि आप गई थी घर से बाहर। एक ही वीडियो थी बस मात्र, जिसमें ये घर से बाहर जाते हुए दिखी, और ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से फिर उसने अपनी बहन पे क्या एलिगेशन लगा दिया कि मेरी बहन तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, वो पहले भी ये सब कर चुकी है, गाली गलौज, मेरी माँ, ये सबको हिस्से के लिए वो कर रही है, वो चाहती है कि उसका घर में पावर चले, वो जो कहे वही हो, बस वो इसलिए कर रही है। और फिर उस बहन ने कहा कि जब तेरे पास उसने, विमल देवी ने भी उसने वीडियो कॉल पे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना रजनी से केस लड़ने के लिए, तो पैसे मैंने दिए थे, तब जाके केस लड़े थे तुम, मैं उस समय तुम्हारे साथ खड़ी थी, और आज मुझ पे ही एलिगेशन लगा दिया कि मैं पैसों के लिए लड़ रही हूँ। भाई अच्छे घर में शादी हुई है, मेरी एक बेटी है, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई तुमसे। तो अभी जो है ना अज्जू ने ये डाला कि भाई अगर मैंने तुम पे कभी हाथ उठाया हो ना, तो इस चीज़ की ना वायु की कसम खा के कहो कि मैंने पहले तुम पे हाथ उठाया हो। तुमने मुझ पे 7 बार हाथ उठाया सबसे पहले, तब मैंने तुम्हें मारना पीटना शुरू किया। और कीर्ति ने लगाया ना कि इसको मैंने कितनी बार मैं समझाती थी, मैं क्लियरिटी देती रहती थी हर बार, और ये मुझसे कहती भी थी कि सॉरी यार, मुझे कोई मेल नहीं रहा ना, तो मैं तुझ पे ये एलिगेशंस लगा दे रही हूँ, मुझे एंगर इशू है। मैंने इसे कितनी बार बोला साथ में ट्रिप पे चलने को, लेकिन ये मना कर देती थी कि अगर आपको और इससे अर्जु और कीर्ति से प्रॉब्लम है तो आप इन पे FIR क्यों नहीं कर देते। तो प्रतिभा ने कहा कि मैंने ऑलरेडी इन पे FIR दर्ज कराया हुआ है इन दोनों पे। और तो कीर्ति ने कहा ना कि इसने अज्जू पे FIR दर्ज कराया है और बीच में मेरा नाम इसने डाल दिया। और फिर एक किसी ने स्टोरी पूछा उससे कि आप एल्विस को बीच में क्यों आपने लाया, तो प्रतिभा ने कहा ना कि इसने ना मुझे धमकी दी थी कि मैं एल्विस के साथ मिलके तुझे जेल भेज दूँगी। प्रतिभा ने ना एक FIR कंप्लेन भी थी डाला है, जिसमें उसने ऐसा लिखा है कि मेरे पति ने ना मुझे लास्ट नाइट पीटा है, उसने मेरे बाल की लास्ट नाइट मेरे बाल वगैरह पकड़ के मुझे मारा है, और उसने ये पहले भी किया है, मगर मैंने रिलेशनशिप बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि पुलिस वगैरह इस पर कोई एक्शन ले, मेरा मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी करवाना है कराए और उस पर कोई एक्शन ले। और प्रतिभा ने कहा कि मैंने, कीर्ति जो कह रही है कि मैं उसको बोलती थी कि मेरे साथ ट्रिप पे चलो, मगर वो जाती नहीं थी, वो होती कौन है बोलने वाली ऐसा। अगर मैंने उसे कहा कि मेरे पति से दूर रहो, मतलब दूर रहो, तो फिर भी ये जिद करना कि तुम भी चलो, लेकिन मैं तो जाऊँगी साथ में। लेकिन एक चीज़ जो है ना, कीर्ति फिर भी एक चीज़ में समझ नहीं आ रही कि भाई कीर्ति ये सब चीज़ों में पड़ क्यों रही है, तुम दूर क्यों नहीं हो जाती। ऐसा तो नहीं है कि अज्जू तुम्हारा कोई जन्मों जन्म का दोस्त है, 1-2 साल से तुम्हारी ये दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जब दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए, तो तुम हट ही क्यों नहीं जाती हो, इतना नौटंकी तुम कर क्यों रही है, वो चीज़ समझ नहीं आ रहा। और एल्विस की धमकी देना, क्या कर लेगा भाई एल्विस ये, और शायद एल्विस को पता भी हो या नहीं कि ये उसके नाम पे हर जगह सबको धमकी देते फिर रही है। एक चीज़ अभी ना प्रतिभा ने कहा, किसी ने पूछा कि आप कीर्ति को जाके 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती, कि आपके और अज्जू के बीच वो आ क्यों रही है इतना। तो प्रतिभा ने कहा ना कि मैं उसको लगा चुकी हूँ 2 थप्पड़। तो इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि प्रतिभा ने ना शायद उसको दूर रहने के लिए बोला, और गुस्से में जब वो नहीं मानी ना कीर्ति, तो प्रतिभा ने शायद उसको थप्पड़ वगैरह जड़ दिया हो। तो अब ये चीज़ ना कीर्ति को ना पूरे दिल पे लगे कि अब मुझे तुमने पीट दिया, ऐसे कर दिया, तो अब तो मैं और रहूँगी, अब तो जो करना है कर लो। और इसीलिए शायद अब कीर्ति और नहीं हट रही कि मैं तो रहूँगी भाई अज्जू के साथ। खैर कीर्ति ने जो है वो तो उसने कसम खा ली है कि वो तो कुछ भी हो जाए, उस पर फायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अज्जू से नहीं दूर होगी। अब फाइनल यही शायद अब डिसीजन निकलने वाला है कि अज्जू और प्रतिभा शायद अब डाइवोर्स ले, क्योंकि अब इससे कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं है, और ज़्यादा सोशल मीडिया पे करने से ये सब चीज़ें अब ठीक होंगी नहीं। इससे अच्छा है कि वो लोग कोर्ट जाए, प्रतिभा कोर्ट जाए और डाइवोर्स ले, सबसे अच्छा होगा, और अपनी ज़िंदगी आगे वापस से स्टार्ट करें। खैर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।